यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा आज एक दिवसीय दौरे पर सीकर रहे। यूडीएच मंत्री खर्रा ने सीकर शहर के महात्मा ज्योतिबा फुले सर्कल स्थित एक निजी मैरिज गार्डन में सैनी जागृति संस्थान की ओर से आयोजित महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में शिरकत की। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी अर्धांगिनी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा, समाज और सुधार, विशेषकर महिला शिक्षा उत्थान में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज युवाओं और विद्यार्थी वर्ग को उनके आदर्शों को अपनाते हुए शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा पर भी जोर देना चाहिए। समारोह को संबोधित करते हुए यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि महापुरुष और युग पुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, ऐसे में उन्हें किसी भी बंधन में बांधना उनके प्रति घोर अन्याय होगा। इसीलिए उन्हें संपूर्ण मानव समाज की धरोहर मानते हुए उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए था। महापुरुषों और योग्य पुरुषों को सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान सांसद अमराराम, पूर्व विधायक रतन जलधारी, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल सिखवाल, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुनीता गठाला, कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी सहित सैनी समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री वसुंधरा राजे के अपने आप को नहीं बचा सकने के बयान पर बोलते हुए मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि ये तो राजनीति में चलता रहता है कि कब किसका भाग्य उदय हो जाए, अब कब किसका सितारा थोड़ा मंद पड़ता है, क्योंकि राजनीति एक ऐसा चंचल क्षेत्र है जिसमें उम्मीद सब करते हैं लेकिन सफलताएं बहुत कम को मिलती है। मुख्यमंत्री के किसानों के खेतों 20-25 दिन काम करने के बयान के बाद प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली द्वारा किसानों का अपमान करने के बयान पर पलटवार करने की बजाय यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने किसानों की फसल के बुआई, फसल से कटाई तक के समय के अलग-अलग चरणों की बात बोलते हुए स्पष्ट जवाब नहीं दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री सीताराम द्वारा किसानों के कृषि लोन माफ नहीं करने के बयान पर पूछे गए सवाल पर बोलते हुए कहा कि मंत्री खर्रा की एक समय था जब किसानों को 15% तक ऋण का ब्याज देना पड़ता था, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आई तो कृषि ऋण का ब्याज 7% तक कर दिया और किसान क्रेडिट कार्ड भी लागू कर दिया गया, जिसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक प्रस्ताव लागू किया कि जो किसान समय पर कृषि ऋण चुकाएगा उसका 3% ब्याज का पैसा भारत सरकार उसके ऋण खाते में जमा कराएगी। और भी उन्होंने कई बातें कही। देखिए, आज से 200 साल पहले का वो कालखंड, जब आम गरीब दलित के लिए और विशेष रूप से बालिका शिक्षा के ऊपर लगभग अघोषित सामाजिक प्रतिबंध था। उस समय महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने इस बात को महसूस किया और सबसे पहले उन्होंने अपनी सहधर्मिणी सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित किया और उस कालखंड में उन्होंने भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में उनको नियुक्त कर बालिका शिक्षा का विद्यालय प्रारंभ किया। समाज के स्तर पर, शासन के स्तर पर उन्हें भी बहुत प्रकार के प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने बालिका शिक्षा के साथ साथ समाज में हर वर्ग सुशिक्षित हो, सुसंस्कारित हो और कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने जन जागरण का अभियान शुरू किया। उस कालखंड में भारत में बहुत से महापुरुष, युग पुरुष हैं जिन्होंने उन परिस्थितियों में समाज सुधार के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए और उनमें बहुत से लोगों ने सफलता भी प्राप्त की, चाहे वो सती प्रथा के खिलाफ हो, चाहे विधवा विवाह को शुरू करवाने के मामले हों, शिक्षा के प्रति हों, आडंबरों के खिलाफ जन जागरण करने का मामला। तो मेरा मानना ये है कि वो महापुरुष कहें चाहे युग पुरुष कहें, वो पूरे मानव समाज की धरोहर थे और उन्हें किसी भी बंधन में बांधना उनके प्रति घोर अन्याय होता है। इसलिए उन्हें संपूर्ण मानव समाज का धरोहर मानते हुए उन महापुरुषों के, उन युग पुरुषों के गुणों का एक अंश भी इन समारोह में उपस्थित रहने वाले लोग। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं
जनमानस शेखावाटी न्यूज।